दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हारे मायके वालों को बोलना कि बार बार शगुन लाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रमेश जी की दो बेटियां थी, अंशु और नीरू, और सौभाग्य से दोनों का रिश्ता एक ही घर में तय हुआ था। एक शादी समारोह में लड़के वालों ने उनकी बेटियों को देखा और पसंद कर आगे से रिश्ता लेकर आए। क्योंकि दोनों लड़के पढ़े लिखे और अपने पैरों पर खड़े थे तो रमेश जी मना ना कह पाए। वैसे भी दोनों बहनों में 1 वर्ष का ही अंतर था और दोनों ही अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और रमेश जी को उनके लिए वर की ही तलाश थी। और जब घर बैठे बिठाए इतना अच्छा रिश्ता आ जाए तो ना करने का सवाल ही नहीं होता। मंगनी की रस्म पर रमेश जी ने सभी रिश्तेदारों के 2 जोड़ी कपड़े और शगुन के 2 लिफाफे। उस समय तो रमेश जी के समधी वीरेंद्र जी कुछ नहीं बोले, लेकिन अगले दिन उन्होंने फोन पर रमेश जी से शादी में ऐसा दोहरा खर्चा करने के लिए मना कर दिया। उनकी बात सुन वह बोले, भाई साहब, 2 बेटियों की शादी कर रहा हूँ, इसलिए शगुन दुगना दिया, वरना लोग क्या कहेंगे कि मैंने एक बेटी की शादी के खर्च में 2 निपटा दी। रमेश जी, अब हम रिश्तेदार हैं और एक दूसरे का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी। इस बार तो आपने कर दिया, लेकिन शादी में ऐसा दोहरा खर्चा मत करना। रमेश जी कुछ और कहते, लेकिन अपनी समधी जी के जोर देने पर उन्होंने हामी भर दी। अपने समधी जी के ऐसे विचार सुन रमेश जी को बहुत अच्छा लगा। शादी का दिन भी आ गया और हर पिता की तरह उन्होंने अपनी बेटियों की शादी में अपनी हैसियत से बढ़कर किया। जैसा सोचा था वैसा ही पाया। अंशु और नीरू के सास ससुर बहुत अच्छे थे। छोटा सा परिवार था। ये दोनों भाई और एक शादीशुदा ननद जो अपनी ससुराल रहती। अंशु और नीरू को तो लगता ही ना था कि वह ससुराल में हैं। उन पर किसी चीज की रोक ना थी। शादी के 1 साल बाद ही अंशु ने बेटे को जन्म दिया। घर में नन्हे मेहमान के आ जाने से दादा दादी तो फूला नहीं समा रहे थे। नाना नानी बनकर रमेश जी व उनकी पत्नी भी कम खुश ना थे। अंशु का बेटा 10 दिन का हो चुका था। रमेश जी व उनकी पत्नी उसे देखने आए। बातों ही बातों में उन्होंने अंशु के ससुर से कहा, भाई साहब, जैसा कि आपने बताया 10
दिन बाद अंशु का कुआं पूजन है। अगर आप हमें रिश्तेदारों के जो कपड़े लत्ते व अन्य सामान लाना है उसके बारे में बता देते तो हम तैयारी शुरू कर देते। ये सुनकर अंशु के ससुर बोले, समधी जी, कुआं पूजन पर आपको खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं। आप बस अपनी नाती में बेटी के कपड़े ले आना। वैसे भी 1 साल ही हुआ है इनकी शादियों को, उसमें भी आपका बहुत खर्चा हुआ है। मैं भी बेटी वाला हूँ इसलिए सब समझता हूँ। अपने समधी की बात सुन अंशु के पापा बोले, समधी जी, आज के समय में आप जैसे विचार रखने वाले कम ही लोग मिलेंगे, वरना कौन बेटी के बाप के बारे में इतना सोचता है। मैं तो अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरी बेटियों को सास ससुर के रूप में दूसरे माता पिता मिले। मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन समधी जी, समाज के कुछ रीति रिवाज हैं जो निभाने ही पड़ते हैं, और वैसे भी मेरी बेटी के रिश्तेदार मेरे हैं। इतना शुभ अवसर आया है तो मैं अपने हाथ पीछे कैसे खींच लूं। मेरी भावनाओं और खुशियों को आप भी समझिए। ठीक है भाई साहब, मुझे आपकी बात मंजूर है, लेकिन आपको अपनी इस खुशी को थोड़े दिन और संभाल कर रखना होगा। मतलब जैसा कि आपको भी पता है, अगले ही महीने आपकी छोटी बेटी नीलू की भी डिलीवरी है। हमारे घर जब दूसरा नन्हा मेहमान आ जाएगा तभी हम एक साथ दोनों बच्चों का फंक्शन करेंगे, और तब ही आप अपने नाती और दूसरे होने वाले नाती नातिन व मेहमानों के लिए शगुन व कपड़े से ले आना। लेकिन समधी जी, अंशु का तो कुआं पूजन 10 दिन बाद है, उसमें भी तो रिश्तेदारों के कपड़े बनते हैं। भाई साहब, जब मैं लड़के वाला होकर एक फंक्शन में सारे काम निपटा सकता हूँ तो आप क्यों नहीं। जब आना एक घर से है तो दोहरा खर्चा क्यों समधी जी। कुआं पूजन पर आप सिर्फ नेकासार के लिए अंशु और हमारे पोते के कपड़े लेकर आना। भाई साहब, मैं भी दौर से गुजरा हूँ। 1 साल में ही बेटी की शादी और बेटी के कुआं पूजन का खर्च, एक बेटी का पिता होने के नाते मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। भाई साहब, रिश्ते लेन देन से नहीं, एक दूसरे की भावनाओं को समझने से निभते हैं। लोगों का क्या है, आज खाएंगे, 2 बातें बनाएंगे और कल भूल जाएंगे, इसलिए उनकी चिंता छोड़िए और अपनी नई पदवी का मजा लीजिए। अंशु के ससुर अपने पोते को उनकी गोद में दे हंसते हुए बोले,